अरविंद केजरीवाल जैसा ही आदमी विधानसभा पटल पर सफेद झूठ बोल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने आज लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं उनको तार तार किया है विधानसभा पटल पर। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बातों के बाजीगर हैं और अगर वो राजनीति में नहीं आते तो किसी भी नाटक कंपनी में उन्हें काम मिल जाता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया, मैंने कुर्सी को लात मार दिया। आपने कुर्सी को लात नहीं मारी। अगर आप में नैतिकता होती तो जिस दिन जेल गए थे उसी दिन इस्तीफा देते, पर नैतिकता नाम की चीज़ आप में है नहीं और आपने इस्तीफा दिया नहीं है, आपसे इस्तीफा लिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों के बाद आपको भी पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, कार्यालय जा नहीं सकते, फाइल देख नहीं सकते और आपके साथियों ने आपसे इस्तीफा लिया है। आप देना नहीं चाहते थे। आप बात करें मुझे दिल्ली की चिंता है। आप जब जेल में थे तो मेरे कमरे में कूलर नहीं है, मुझे घर का खाना चाहिए, मुझे सामान पढ़ने के लिए ये चाहिए। इसके लिए करोड़ों रुपए का वकील कोर्ट में जाके लड़ता था। लेकिन जब दिल्ली के बच्चे पानी में डूब के मर रहे थे उस समय आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। दिल्ली में लोग पानी के लिए त्राहते ही कर रहे थे, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। रोज़ 2 फ़ोन तो अनुमति थी ना आपको करने की, कर देते उस समय। आप कह रहे हैं मैं दिल्ली में 700 स्कूल बनाऊंगा। 10 साल में 7 स्कूल आपसे नहीं बनाए गए अरविंद केजरीवाल। यह है आपका सफ़ेद झूठ। मैं 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। आज भी दिल्ली में 300 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहे और जो उनकी हालत है, डॉक्टर्स हैं नहीं, दवाइयाँ हैं नहीं और मोहल्ला क्लिनिक को लूट का अड्डा बनाया आपने फर्जी टेस्ट के नाम पे, उसमें भी चोरी और कमीशन खाई है। आप कहते हो आप बीजेपी ने आपको जेल भेजा, आपके साथियों को। आप जेल गए अपने कर्मों की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, अपनी कमीशन की वजह से, अपनी दलाली की वजह से जो शराब घोटाले में आपने की, और आपको जेल माननीय न्यायालय ने भेजा है और जमानत भी माननीय न्यायालय ने दी है। ये बात आपको मालूम है और आप अभी बरी नहीं हुए हैं। आप कह रहे हैं मेरे पीछे पेड़ काट दिए गए। आपके पीछे नहीं, आपके घर के अंदर, आपके राजमहल, आपके शीश महल में पेड़ काटे गए हैं। रातों रात काटे गए, बिना परमिशन काटे गए हैं। पता है आपको। उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक शब्द जरा शीश महल पे बोल देते कि करोड़ों रुपए खा के आपने कैसे अय्याशी का अपना ऐशगा बनाया है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। बस मार्शल की बात आप करें कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे ऑर्डर हैं, साइन किया वो लेटर है जो तुमने एलजी साहब को लिखा है और उसमें आपके सेकंड पैरा की लास्ट लाइन में खुद आपने लिखा है कि मैं इन्हें हटाने की अनुशंसा करता हूँ। 10,000 लोगों को बेरोजगार करने का पाप आपने किया है। कहाँ है वो 16,000 गेस्ट टीचर जिसे आप पक्का करने का वादा करके सत्ता में आए थे? कहाँ है वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, वो टेक्निकल कर्मचारी जिन्हें आप पक्का करने की बात करके आए थे? क्यों नहीं लोगों के राशन कार्ड बने? क्यों लोगों की पेंशन बंद रही? ये सब आपके भ्रष्टाचार के कारण, आपकी चोरी के कारण। आपने दिल्ली को लूटने का काम किया अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली की जनता आपकी इस नौटंकी में आने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज सड़कों को देखने नहीं निकले थे। अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक नौटंकी करने निकले थे और खड़ाऊ मुख्यमंत्री पीछे पीछे चल रही थी। कह रहे हैं कि मैं जेल से आ गया हूं तो काम होंगे। इसका मतलब बाकी जो आपके विधायक, आपके खड़ाऊ मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री सब बंधुआ मजदूर हैं, सिर्फ ताली बजाने के लिए हैं। अरविंद केजरीवाल, 10 साल के प्रशासन ने, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार ने दिल्ली को नकारा और बेकार करने का काम किया है। अरे आपको दिल्ली की ओर सड़कें घूमो ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का ध्येय मैं समझता हूँ क्योंकि कल चुनाव है। आप जाते जरा मुंडका से नांगली का सफ़र करके आते, समझ में आता। और दिल्ली की बाकी सड़कों की हालत देखते। दिल्ली में गंदगी का आलम देखिए, क्योंकि एमसीडी भी आपके पास है, सरकार आपकी है, पीडब्ल्यूडी आपका है, फायर सर्विसेज आपकी है, सीवरों की सफाई, नालों की सफाई आपने नहीं की है। तो कहाँ कहाँ अरविंद केजरीवाल धोखा दोगे लोगों को? दिल्ली की जनता जानती है कि आपने उन्हें ठगने और लूटने का काम किया।